अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। जब से सऊदी अरेबिया ने कंपनी बनाने पर बहुत बड़ा डिस्काउंट अप्लाई किया है, जो कि पहले अगर आप जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस बनाते थे तो आपको 62,000 रियाल हर साल पे करना होता था, बनाने के वक्त भी और उसके बाद रिन्यूअल भी हर साल इतना ही होता था। लेकिन अब वो बनाने के लिए आपको टोटल 25,000 रियाल लगता है, 25,000 रियाल, और उसके बाद उसका रिन्यूअल भी गवर्नमेंट ने काफी कंसेशन दी हुई है, वेव ऑफ भी किया हुआ है। तो इसकी वजह से बहुत सारे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं या कुछ लोग बना रहे हैं कि हम कंपनी बनाते हैं और ई कॉमर्स अमेजोन पे, नून पे, इन प्लेटफॉर्म से अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो जैसे मुख्तलिफ लोग लाखों में या मिलियंस में रेवेन्यू ले रहे हैं, इस तरह से हम भी वहां से सेल लेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो कंपनी की कॉस्ट ऑलरेडी बहुत कम है, इतना बर्डन नहीं है, तो हम आसानी से मार्केट में इंटर भी हो सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम भाइयों के लिए मैं एक पूरा आपको रोड मैप, एक क्लियर पिक्चर दिखाना चाहता हूं, ताकि आप पहले से आपके ज़हन में वो कैलकुलेशन हो, आप सोच सकें कि अगर आज मैं स्टार्ट ले रहा हूं तो 6 माह बाद, 1 साल बाद मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे एक्सपेंस कितने होंगे और मुझे इनकम कितनी आएगी। कंपनी तो आप बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, फिजिकली आपका कोई सेटअप नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है या ऑलरेडी कुछ कर नहीं रहे इस तरह का, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी कमाना है अपने इस ऑनलाइन बिजनेस सेटअप से ही कमाना है। तो उसमें अमेजोन या नून, इन दोनों पे आप प्राइवेट लेबल करेंगे। जाहिर है प्राइवेट लेबल ये होता है कि पूरी दुनिया में जहां भी कोई बड़ी होलसेल मार्केट है, वो इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी हो सकता है, वहां से आप बल्क में प्रोडक्ट लेंगे, प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे। अब जाहिर है डे 1 से तो आपको सेल्स नहीं आएंगी, और अच्छी सेल्स तो बिल्कुल नहीं आएंगी। तो आपने जीरो से अपनी लिस्टिंग को रैंक करना है और टॉप पे लाना है, पेज 1 पे लाना है। इतने सारे कंपेटिटर्स हैं, उनसे फाइट करनी है, और फिर इन्वेंट्री आने में, ऑर्डर प्लेस करने में भी टाइम लगता है। जाहिर है दूर है, दूसरे मुल्क से आनी होती है। तो इस सारे प्रोसेस में 4 माह से लेके 8 माह तक का टाइम लग जाता है। इसमें क्या होता है कि आप थोड़े से स्टेबल होते हैं और थोड़ा सा आपको रेवेन्यू या प्रॉफिट आना शुरू होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि आप उसमें से कुछ बाहर निकाल सकें या अपने लिए खर्च कर सकें। वो आपके बिजनेस सर्कुलेशन में ही पैसा घूम रहा होता है, और बिजनेस अभी बिल्कुल नया नया स्टेबल हुआ होता है। इसमें से आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? एक तो लीड टाइम ज्यादा है ना, दूसरे मुल्क से आपने इन्वेंट्री मंगवानी है तो डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा मंगवानी पड़ेगी। फिर आप जीरो से रैंकिंग कर रहे हैं, आपका पहले कुछ भी नहीं है, एक नया अकाउंट है, उसके ऊपर उस तरह से लीड्स भी नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता रिव्यूज आएंगे, पॉजिटिव रेटिंग्स आएंगी, तो अकाउंट की हिस्ट्री और हेल्थ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस सारे प्रोसेस में डेफिनेटली टाइम लगता है, पूरी दुनिया में हर जगह ऐसे ही है। तो ये आप अपने माइंड में रखें कि पहले 1 साल मुझे कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगले साल में मैं काफी हद तक मैच्योर हो चुका हूँ, मैं उसमें से पैसे निकाल भी सकता हूँ और अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकता हूँ, हर तरह के एक्सपेंस उससे मैनेज कर सकता हूँ। अब ये 2 साल की आपकी कैलकुलेशन है। पहले साल में आप स्टेबल होंगे, दूसरे साल में आप पैसे निकाल रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह एक दूसरा ऑप्शन कि बहुत सारे लोग हैं वो ऑलरेडी जो ब्रांड सेल कर रहे हैं नून पे या अमेजोन पे, उसी की प्रोडक्ट को, लिस्टिंग को मीटू करके उसके साथ चिपक के वही प्रोडक्ट बेचते हैं। उसमें क्या करना है कि बाहर से कहीं से भी आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना, लोकल मार्केट में जाते हैं, उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो लेके वहीं पे बेचना शुरू करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये लीगल नहीं है। आपको अगर इसको लीगली करना है तो ब्रांड से रिटन एग्रीमेंट, अप्रूवल, डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज पूरी करनी पड़ती है। उसमें 6 माह से 1 साल तो आपका इसी में जाया हो जाता है। लिहाजा लोग वो करते नहीं है। वो क्या करते हैं, देखा ये प्रोडक्ट है, अच्छा बिक रहा है, लोग बेच रहे हैं, मैं भी कहीं से भी पकड़ के बेचना शुरू कर देता हूँ। इससे क्या होगा जी, सेल्स आएंगी, डे 1 से आएंगी, प्रॉफिट डे 1 से आएगा, पैसे बनने शुरू हो जाएंगे फौरी तौर पे, लेकिन आपका अकाउंट रिस्क में आ जाएगा। अगर आप ये बिजनेस मॉडल अपनाते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट लाजमी होना है, वो 2 माह बाद हो जाए, वो 6 माह बाद हो जाए, और आप अपनी कंपनी पे दोबारा कभी भी अमेजोन या नून का अकाउंट नहीं बना सकते हैं। वो ताहयात आप मुअत्तल हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। ये एक आर्जी तरीका है जो पॉपुलर है, मशहूर है, और लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अगर कंपनी बनाता हूँ अपनी सऊदी अरेबिया में और सिर्फ ई कॉमर्स करके, ऑनलाइन बिजनेस करके ही मैंने पैसे कमाने हैं, तो आप कम अज कम अपने जहन में 1 से 2 साल का एक टाइम पीरियड रखें कि इतना वक्त लगेगा और इसमें मेरे पैसे लगेंगे, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ खास प्रॉफिट नहीं आएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फिजिकल बिजनेस है, ऑलरेडी कुछ और चीजें मैनेज कर रहे हैं जहां से रेवेन्यू भी आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, आपका पूरा एक सर्कल चल रहा है, फिर आप ई कॉमर्स करते हैं तो उसमें इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को रन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसी में से एक आपने नया बिजनेस शुरू किया है, तो आपके लिए ये चीज बर्डन नहीं बनेगी। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी अच्छी सैलरी है, आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी जॉब क्विट करके एक कंपनी बना के उसमें ई कॉमर्स का बिजनेस करूंगा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
और मे बी आप इसको कंटिन्यू ना रख सकें। तो बेहतर ये है कि अगर आपने जॉब के साथ करना भी ऐसा स्टेप लेना है तो अपने किसी रिलेटिव या किसी दूसरे बंदे के नाम पे कंपनी बनाएं, ई कॉमर्स स्टार्ट करें। तो जब ई कॉमर्स इतना स्टेबल हो जाए कि आपकी जॉब से जो अर्निंग आ रही है उससे ज्यादा हो जाए, तब आप ये डिसीजन ले सकते हैं, आप फैसला कह सकते हैं हाँ अब मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, अब मुझे इसे क्विट करके 100% अपने बिजनेस पे फोकस करना है। तो ये था और मैंने जरूरी समझा इस पे आपको अपडेट करूं, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट काफी कम हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं, विलिंग भी हैं, लेकिन उनके माइंड में पूरी पिक्चर नहीं होती। और इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा या मेरी टीम भी आपको रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।